नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ इस गॉड गाइडेंस रीडिंग में माँ दुर्गा जी की गाइडेंस। साथ में जानेंगे आगे क्या है जो आपके लिए आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है, साथ में कि आगे आपको क्या स्टेप लेने हैं। तो इस सभी चीज़ के बारे में आगे क्या क्या होने वाला है, उसमें आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये गाइडेंस आपके लिए आज मैं लाया हूँ। और आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं माँ दुर्गा जी के 3 स्वरूप यहाँ पे हैं। सबसे पहले स्वयं माँ पार्वती जी यहाँ पे हैं, दूसरा कार्ड स्वयं माँ दुर्गा देवी जी का है और तीसरा कार्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं माँ भद्रकाली जी का है। तो इन तीनों में से आप किन के साथ जाना चाहेंगे ये आपके ऊपर ही डिपेंड है। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार या अपने इंट्यूशन के बेस पे अपने लिए जो ये रीडिंग है सिलेक्ट कर सकते हैं और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ माँ जगदम्बा के नाम के साथ में, माँ दुर्गा देवी जी के नाम के साथ में। जय हो, शुभ हो, हर हर महादेव, जय माँ जगदम्बा, जय माँ आदिशक्ति। तो चलिए जिन्होंने भी पहला कार्ड सेलेक्ट किया है माँ पार्वती जी के आशीर्वाद के साथ में आपके इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जय माँ पार्वती जी। तो चलिए देखो मैं आपके लिए यहाँ पे आपके कार्ड्स क्या दर्शा रहे हैं, क्या आने वाला है आपके जीवन में और उसके लिए क्या गाइडेंस है आपके लाइफ में, यानी कि आप अपने जीवन में कैसे सक्सेस हुए। तो पहला कार्ड में देखूं यहाँ पे, तो पहला कार्ड हमें दर्शा रहा है बहुत से चैलेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, बहुत सी मुसीबतों से पाला पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये कह रही है, माँ ये कह रही हैं कि चैलेंजेस आएंगे लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। अपनी दृढ़ता, अपना आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में सक्सेस हो तो इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। अपने जो गोल्स हैं उस पे अपनी जो दृष्टि है, जो नज़रें हैं वो टिका के रखनी है और अपने गोल्स के लिए आपको फोकस हो जाना है। तो जब आप फोकस्ड रहेंगे तो इधर उधर की बातों पे वैसे भी आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो अगर अभी तक आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने गोल से, अपने टारगेट से, तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अभी अपने लाइफ में अपने लक्ष्यों के लिए सीरियस नहीं हैं, फोकस्ड नहीं हैं। तो आपको बस इस ध्यान को बढ़ाना है, इस फोकस को बढ़ाना है और अपने लक्ष्यों पे ध्यान केंद्रित करना है। तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपको जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिव विचार्स हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए यहाँ पे देखूँ अगर, वो हमें कह रहा है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी कमा रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, अचीवमेंट्स आप चाहते हो, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है, उसके पीछे एक खुशी छुपी हुई है जिसे आप खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो। तो कुछ भी आप करोगे उसके एंड में बस एक खुशी की तलाश सभी को होती है। हम चाहे कुछ भी कर लें, हर चीज़ हमें खुशी देती है, इसीलिए हम कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में। तो कुछ करने का भाव भी एक खुशी का भाव है कि हमें उससे कुछ मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, इसलिए हम वो कार्य करते हैं। तो माँ यहाँ पे कह रही हैं आप धन कमा रहे हो, अपने लिए अचीवमेंट्स या जो कुछ भी आपने डिसाइड की हैं उस सब के पीछे आप कार्य कर रहे हो उसे प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो आपके पास है, जो आपको प्राप्त होता जा रहा है, उसकी खुशी तो मनाइए। उसको जो आप उससे प्राप्त करना चाहते थे वो तो आप प्राप्त कीजिए। यानी कि आपने मेहनत करनी है, आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसी के पीछे भागते नहीं रहना है, सिर्फ धन के पीछे भागते नहीं रहना है, गोल्स के पीछे ही भागते नहीं रहना है। जो उससे अचीव किया अभी तक आपने अपने जीवन में, उसे एंजॉय भी करना है। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए। सिर्फ कार्य ही करते रहेंगे तो खुद के लिए समय कब निकालेंगे, उस चीज़ को फील कब करेंगे, एंजॉय कब करेंगे। तो माँ कह रही है आनंद, जो उन लक्ष्यों से आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे आप प्राप्त करें, तभी आप सही मायने में सक्सेस हो पाएंगे अपने जीवन में। वरना सिर्फ आपकी जो डिज़ायर है वही बढ़ती जाएगी और कभी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे अपने जीवन को। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली गाइडेंस में आपके लिए देखूं अगर, यहाँ पे हमें दर्शा रहा है बहुत से लोगों के जो रिलेशन है या बिजनेस है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। पार्टनरशिप में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस ग्रो करने वाला है। तो आपको ये जानना जरूरी है इस समय, ये गाइडेंस आपको जाननी जरूरी है कि आपको जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, उसे स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना है। आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। साथ ही में अपने कॉन्टैक्ट्स आप बढ़ाएं, अपने संपर्क आप जितने बढ़ा सकते हैं उस पर आपको ध्यान देना है।
तो रिलेशंस की मैं बात करूं काफ़ी लोगों के लिए, तो जिन्हें अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आप अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट्स दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं इस तरीके के रिलेशन को। तो आप उन्हें गिफ्ट्स दें, उससे उन्हें खुशी मिलेगी, इससे जो आपका बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो और भी स्ट्रांग होगा। तो ये चीज़ जो है आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है इस गाइडेंस में। अगला मैं देखूँ आपके लिए, तो मैसेज आ रहा है, गाइडेंस आ रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में, उसे आपको बचाना है, उसके लिए आपको स्टैंड लेना है। और जैसे भी हो आप अपने जीवन में जो आप जानते हो कि मेरे लिए अच्छा है, तो उसके लिए आपको दृढ़ रहना है, खड़ा रहना है। और आपका अपोज भी होगा, हो सकता है आपका अपोज हो, आपकी फैमिली की तरफ से अपोज हो, लेकिन आपको स्टैंड लेना है अपने लिए। और आप देखेंगे कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये है आपके लिए, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन जो अपना कॉन्फिडेंस है, जो अपना बिलीफ है, उसे डगमगाना नहीं है, उससे डगमगाना नहीं है और स्टैंड लेना है अपने लिए। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखें क्या कह रहे हैं। तो अगला गाइडेंस आपके लिए है कि आप चाहते हो अपने जीवन में कि आप सफल होएं, सक्षम होएं, तो ईश्वर कह रहे हैं शेयर जरूर करें, जो आपके पास है उसे आप बांटें जरूर। अगर आप ज्ञान की अभिलाषा रखते हैं तो ज्ञान आप बांटें जो आपके पास है। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो धन आप बांटें, प्रेम की इच्छा रखते हैं तो प्रेम आप बांटें। जो आप बांटोगे वो आपको 1000 गुना होके मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, माँ आपसे कह रही हैं। अगला गाइडेंस, अगला कार्ड के देखें क्या कह रहा है। अगला कार्ड कह रहा है मोमेंट टू मोमेंट, यानी कि अपने जीवन के हर एक क्षण को आप एंजॉय करें। हर एक क्षण आनंदित है, उसमें एक आनंद है, उसे आप फील करें, एंजॉय करें। और जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हो अपने जीवन में, उसे आप एंजॉय जरूर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उससे एक खुशी प्राप्त करनी है, एक हैप्पीनेस प्राप्त करनी है, इसीलिए आप उसे पाने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। ये है आपके लिए गाइडेंस। और अब मुझे लगता है इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी रेजोनेट किया तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो जिन्हें भी गाइडेंस की ज़रूरत है उन तक ये पहुँच पाएगी और आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। साथ ही में चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सेलेक्ट किया है, माँ दुर्गा देवी जी के आशीर्वाद से आपकी इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जय माँ दुर्गे। तो चलिए, पहला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का क्या कह रहा है। पहला कार्ड कह रहा है बहुत से कुछ नए इवेंट्स होते हुए मुझे आपके लाइफ में नज़र आ रहे हैं। आने वाले टाइम में बहुत सी सेलिब्रेशन है, हो सकता है कुछ कार्यक्रम या कोई शुभ कार्य आपके घर में हो, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टीज़ हो सकती हैं। तो ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और प्रॉस्पेरिटी है, हारमनी है, खुशियाँ हैं। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है काफ़ी लोग इस समय अपनी लाइफ में एक चेंज चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं और वो खुद को बदलने के ऊपर कार्य भी कर रहे हैं। आपके लिए, काफ़ी लोगों के लिए अगर मैं एक कार्ड्स देखूं तो कुछ लोग काफ़ी जो इमोशनल प्रॉब्लम है उससे भी गुजर सकते हैं आने वाले टाइम में, या हो सकता है अभी आपके साथ ये जो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है वो हो चुका हो, या आने वाले टाइम में हो सकता है कि हो जाए। तो इस चीज़ पे आपको जो गाइडेंस है वो ये नज़र आ रही है कि काफ़ी लोग कुछ इमोशनल या सॉरो या दुख या गम जो भी है उसमें डूब के, हो सकता है आपकी जो मेंटालिटी है, वो जो थिंकिंग है, कुछ इस तरीके से हो जाए कि आपके जो इनोसेंस है, जो आपकी अच्छाई है, उसे आप चाहें कि मैं इस भलाई या अच्छाई की जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, इन्हें मैं बिल्कुल त्याग दूंगा और मैं एक स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और जब तक मैं स्ट्रॉन्ग ना हो जाऊं तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा, ताकि कोई भी मुझे कभी इस तरीके का जो दुख है वो ना पहुंचा सके। यानी कि एक समझ लीजिए आपकी एक हेटर्ड की भावना आपके भीतर जन्म लेगी, साथ में एक कंपटीशन की भावना या पावर की भावना कि मैं स्ट्रांग हो जाऊं सबसे, इस तरीके से। तो अगर ऐसा हो रहा है अभी तक, तो माँ आपसे कह रही हैं कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ की हैं, फालतू की। आप अपने ये जो अच्छाई है, जो इनोसेंसनेस है, आपकी जो अच्छाई है, भले ही
आपके साथ जैसा भी हुआ हो, किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया हो, तो वो आप ये समझिए वो उनका कर्म है। आप खुद को क्यों बदल रहे हो, आप अपनी अच्छाई को क्यों त्याग रहे हो? जिसने गलत किया वो उसका कर्म है, वो खुद ब खुद देखेगा। लेकिन आप अपने कर्म मत खराब कीजिए दूसरों के लिए। अपनी जो भलाई है, जो अच्छाई है, इनोसेंस है, उसे आप बना के रखें। काफ़ी पॉजिटिविटी और प्योर एनर्जी है आपकी, तो उसे आपको बनाए रखना है। जैसे आप खुश हैं, इसी तरीके से आप अपने जीवन में खुश रहें। और डर घबराहट हो सकता है आपके मन में हो, तो माँ आपसे कह रही हैं इस डर घबराहट और चिंता को आप त्याग दें और थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में कुछ लोगों से जो आपके आसपास हैं। तो अगर आप पहले ही भाप जाएंगे इन लोगों को, तो आपको वो दुख तकलीफ दर्द नहीं होगा, उससे आप बच जाएंगे। और ना ही आपके भीतर ये गुस्से की और जो ये पावर की भावना है कि स्ट्रांग बनना है, ये आएगी। स्ट्रांग तो ज़रूर बनना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आप स्ट्रांग बन रहे हैं तो वो स्ट्रांग बनना कोई अच्छी बात नहीं है। वो स्ट्रांग बनना कोई स्ट्रांग बनना नहीं है। किसी को नीचा दिखाने के लिए आप पावर कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो वो व्यर्थ का है। पैसा आप कमाइए, संपन्न आप होइए अपने जीवन में, लेकिन अपनी खुशियों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है और अपने जो सोचने की क्षमता है, कॉन्शियसनेस है, उसे उठाना है। बाकी बहुत से पार्टी इवेंट्स आपके लाइफ में चल रहे हैं, तो इसे आप इंजॉय करें और जो कुछ भी नेगेटिव है उसे आप छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। सिर्फ पॉजिटिव को अपने जीवन में बनाए रखें। जैसे अभी आप प्योर हैं, जितनी प्योर आपकी एनर्जी हैं, जितने आप इनोसेंस हैं, जितने आप मासूम हैं, इसी भावना को बना के चले तो देखना ईश्वर आपके साथ हैं, माँ आपके साथ हैं, माँ आपको गाइड करेंगी। माँ से आप कनेक्ट हो जाइए और खुद ब खुद जो नेगेटिव लोग हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो अगर आप कोई चेंज भी चाह रहे हो अभी अपने जीवन में, कुछ पुरानी आदतों को आप छोड़ना चाहते हो, तो परफेक्ट टाइम है आपके लिए। आप बदलिए खुद को, चेंज हो जाइए, एक पॉजिटिव चेंज लाइए, लेकिन कोई नेगेटिव चेंज नहीं। तो ये है आपके लिए गाइडेंस और मुझे लगता है इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी, इसमें से कुछ भी आपको रेजोनेट किया, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। और अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली तो इसे आप शेयर ज़रूर करें, ताकि जिसे भी इस समय गाइडेंस की ज़रूरत है उन तक ये रीडिंग पहुँच सके और उन्हें भी गाइडेंस मिल सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलिएगा, क्योंकि उससे से आगे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी तीसरा कार्ड यानी माँ भद्रकाली जी का कार्ड सिलेक्ट किया है, माँ भद्रकाली जी के आशीर्वाद से आपके इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जय माँ भद्रकाली। तो सबसे पहला कार्ड या सबसे पहली गाइडेंस मैं कहूँ यहाँ पे आपके लिए, तो पहला कार्ड मुझे जो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि बहुत से लोग कुछ तलाश रहे हैं अपने जीवन में, कुछ सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कुछ मनन कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं अपने मन में। और यहीं काफ़ी लोग जो है जीवन का जो मेन उद्देश्य है उसे भी खोज रहे हैं अपने जीवन में। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, जो कुछ भी आप तलाश रहे हैं, जो कुछ भी आप खोज रहे हैं, इस सब का उत्तर आपको अपने भीतर मिलेगा। तो बाहर की किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप अपनी भीतर की किताब को पढ़ें, खुद को पढ़ें। खुद को पढ़ना आप सीख गए तो आप देखेंगे बाहर का ज्ञान भी आपको धीरे धीरे होता चला जाएगा, क्योंकि सब कुछ हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। ज़रूरत है उसे जगाने की, उसे उस तक पहुंचने की। तो ये है आपके लिए सबसे पहली यहाँ पे गाइडेंस। और मैं देखूँ आने वाले टाइम में काफ़ी लोगों के लाइफ में जो रिलेशन हैं, जो रिश्ते हैं, वो स्ट्रांग हो रहे हैं। और जो लोग सिंगल हैं अपने जीवन में, उनके लाइफ में उनका जो पार्टनर है वो एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे अभी तक आपके लाइफ में अगर आप अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं वो एंटर करने वाले हैं। क्योंकि लवर्स का कार्ड आपके लिए आया है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। कोई व्यक्ति या कोई पार्टनर या आपके जो रिलेशन हैं वो स्ट्रांग होने वाले हैं। तो इस टाइम को आप एंजॉय कीजिए, अच्छे से खुश रहिए अपने जीवन में। और आप देखेंगे आप खुश रहेंगे तो आपके जो जीवन की खुशियां हैं वो और भी दुगनी होती चली जाएंगी। तो अपने जीवन की हर एक छोटी छोटी खुशियों को आप एंजॉय करें। अगली गाइडेंस, तीसरा कार्ड मैं आपके लिए यहाँ पे देखूं तो वो आपसे कह रहा है ये समय है कुछ करने का। काफ़ी लोग सोच भी रहे हैं कि मैं कुछ करूं,
चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ अचीव करूं, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन वो मेहनत कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले दिशा आप निर्धारित कर लीजिए, गोल्स आप निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आपने अपने गोल्स निर्धारित नहीं किए हैं। बस आप में ये एक होता है ना, एक फीलिंग होती है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन आपको पता नहीं है आपको क्या करना है। तो मेहनत भी आप कर रहे हो तो, लेकिन जब दिशा ही नहीं होगी, डायरेक्शन ही नहीं होगी, तो वो मेहनत कहाँ तक जाएगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने लिए जो अपने गोल्स हैं उसे आप निर्धारित ना कर लें। तो आपके जो भी है, जहाँ से भी आप, क्योंकि आपके जो फैसले हैं, जो डिसीजन है, उसमें भी मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है कि आप अपने लिए खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी आपके वेल विशर हैं, जिनसे भी आपको मिलके ठीक लगता है, जो भी आपको गाइड कर सकें, तो उनसे आप एडवाइस ज़रूर लें, गाइडेंस ज़रूर लें अपने लिए। तो उससे वहाँ पर जाके आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। और अगला कार्ड में पे आपके लिए देखूं, अगला कार्ड दर्शा रहा है अपने ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी क्षमता और अपने नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। नई नई स्किल्स आपको सीखनी होंगी, डेवलप करनी होंगी अपनी, और जब आप इन्हें डेवलप कर लेंगे तो आपको आपके जीवन में जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति होगी, जो गोल्स हैं उनकी प्राप्ति होगी। काफ़ी लोग कुछ हायर अचीवमेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी ये जीत आपको मिलने वाली है। ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई हैं। थोड़ी सी अपना जो ज्ञान है उसे आपको इम्प्रूव करना है, अपने कार्यों को इम्प्रूव करना है, थोड़ा सा तराशना है आपको खुद को, बस उसके बाद आप अपने जीवन में सक्सेस हो जाएंगे। ऑलरेडी आप बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने लिए, ऑलरेडी बहुत क्रिएटिविटी है आप में, बहुत सा टैलेंट है, लेकिन थोड़ा सा तराशने की और ज़रूरत है। उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे और आप अपने जो गोल्स हैं उन्हें प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि थोड़ा सा जो ध्यान है, मेडिटेशन है, उसे आप अपने जीवन में उतारें। इससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस रहेगी और आप ईजिली अपने लिए जो गोल्स हैं उन्हें डिसाइड कर पाएंगे। सबसे पहले आपका थॉट्स, जो विचार हैं, वो क्लीन रहेंगे, आपका मन क्लीन रहेगा, तो आप इजीली अपने कार्यों को कर पाएंगे। तो ये है आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस। बहुत से लोग काफ़ी, जैसे मैंने कहा, हायर अचीवमेंट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए भी परफेक्ट टाइम है। आप मेहनत कीजिए, आपकी ये मेहनत रंग लाएगी। साथ ही में जितने भी मैरिड लोग हैं, कपल्स हैं, और वो काफ़ी टाइम से अगर एक चाइल्ड के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उनके जीवन में भी खुशियां आएंगी। बहुत से लोग जो फाइनेंशियल अचीवमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो वो लोग मुझे उनके जीवन के जो अल्टीमेट गुड है, यानी कि जो सक्सेस है, उसे वो प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत मेहनत के बाद आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहे हैं, तो ये सेटलमेंट का टाइम है, ये अचीवमेंट्स का टाइम है। तो अपनी मेहनत को आप डबल कर दीजिए, बहुत जल्द सक्सेस आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, तो खुशियाँ आने वाली है अपने आपके जीवन में। तो तैयार रहें इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, एंजॉय कीजिए अपने टाइम को, खुश रहना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत जल्द जो परफेक्ट टाइम है आपके जीवन में आ रहा है। तो तैयार रहें, माँ भद्रकाली की ब्लेसिंग्स, कृपा आपके साथ बनी हुई है। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ज्ञान नॉलेज को बढ़ाइए और अपनी स्किल्स को आप थोड़ा और तराशिए, फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे और आप अपने जीवन में जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति आपको होगी। तो चलिए, ये है आपके लिए गाइडेंस। और अब मुझे लगता है इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी रेजोनेट किया तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। साथ ही आप मुझे ये भी बताइए कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिसे भी इस समय गाइडेंस की ज़रूरत है उन तक ये पहुंच सके। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलिएगा, उसी से आगे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अब इस रीडिंग को मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।